हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लच्छेदार पराठा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ मेथी के पराठे बनाकर तैयार करेंगे। तो मेथी को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। 200 ग्राम मेथी लिए और साफ़ करने के बाद में काट लेंगे उसको महीन महीन। इधर हमने एक कढ़ाई रख दी गैस पर। इसमें 2 चम्मच हमने तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद में आधी चम्मच अजवाइन डाली है। अजवाइन डालने के बाद में जो मेथी धुल के साफ़ कर ली थी, काट ली थी महीन में, उसको ऐड कर दिया। मेथी को थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर गाजर ऐड कर देंगे। गाजर को भी भून लेंगे जिससे कि मेथी का सारा कड़वापन निकल जाए पहले। उसके बाद हम गाजर ऐड करेंगे। उसके बाद हम बेसिक से मसाले डालेंगे। आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच अमचूर पाउडर, आधी चम्मच नमक। नमक आप टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप फिलिंग को तैयार कर लें। और तैयार करने के बाद में आधी चम्मच हम इसमें देसी घी डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा फिलिंग में आ जाएगा। तो इसी तरह से दोबारा से इसको थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। और आधी चम्मच यहाँ पर हमने सफ़ेद वाला तिल ऐड कर दिया। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है मेथी में। तो इस तरह से मेथी के पराठे इसके बनाकर तैयार करेंगे। गाजर मेथी के बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। यकीन मानिए, हमने बनाए थे, बहुत ही टेस्टी लगे। और जो अमचूर पाउडर डालेंगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पराठों में। तो सेम इसी कढ़ाई को हम दोबारा से रखेंगे। इसी कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल फिर से डाल दिया है। तेल डालने के बाद में यहाँ पर हम एक प्याज को काट लेंगे महीन महीन, उसको भी ऐड करेंगे। यहाँ पर आधी चम्मच हमने जीरा पाउडर डाल दिया, उसके चटनी प्याज डाल दिया है। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी मटर ले ली थी और 3 से 4 आलू कद्दूकस कर लिया था। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च और नमक डाल दिया टेस्ट के अनुसार, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालने के बाद में फ्रेश हरा धनिया डाल दिया है। सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इधर हमने एक रोटी बना ली है। रोटी बनाने के बाद में उस पर जो हमने फिलिंग बना के रखी थी मेथी की, उसको इस तरह से फैला देंगे। फैलाने के बाद में इस तरह से चाकू से काट लेंगे। तो हम लेयर वाले पराठे बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप किसी चीज़ के भी बना सकते हैं। इस तरह से ज़रूरी नहीं मेथी के ही बनाएं, किसी चीज़ के भी बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो इस तरह से रोल करते जाएंगे। बहुत ही लच्छेदार पराठे बनकर तैयार होते हैं। देखिए इस तरह से बनकर तैयार हुआ। इसी तरह से हम आलू के पराठे भी बनाकर तैयार करेंगे। इसी तरह से हाथ से भी इसको फैला सकते हैं आराम से। फिलिंग हाथ से भी फैल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पराठे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप चटनी के साथ या केवल चाय वगैरह या बूंदी के रायते के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने फिलिंग को फैला लिया है और उसको इसी तरह से काट लिया है। और काटने के बाद में इसी तरह से फिर से रोल करेंगे जैसे हमने मेथी वाला पराठा रोल किया था, उसी तरह से। पहले छोटे वाले पार्ट होते हैं उन्हें रोल करेंगे, बाद में हम बीच का जो पार्ट है उसको रोल करेंगे। तो जो पराठे की शेप होगी बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से बिल्कुल भी खुलेगा नहीं पराठा, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो सारे ही पराठे हम इसी तरह से बना लेंगे। और यहाँ पर हम तिकोना वाला पराठा बनाएंगे। तो उसके लिए हमने फिलिंग रख दी है। और फिलिंग रखने के बाद इस तरह से और नीचे से भी प्रेस कर देंगे इसे। आराम से पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सूखा आटा डालेंगे, उसको बेल लेंगे अच्छे से। इधर हमने थोड़ी सी कलौंजी हरा धनिया लगा दिया इस पर। बहुत ही सुंदर लगता है इसे देखने में। और ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं करना, थोड़ा मोटा ही रखते हैं, अच्छे से फूल जाता है पराठा, टेस्टी लगता है खाने में। पूरे में फिलिंग फैलेगी अच्छे से। देखिए इधर हमने पराठा बना के रख लिया है। और जो हमारे इधर हमने रोल बना के रखे थे सारे लच्छेदार पराठे के, उनको रख लेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे नीचे के लिए। अब प्रेस करने के बाद में हम फिर इनको सारों को प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर आलू वाले पराठे पर हमने कलौंजी हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया है। सारे ही पराठे हमने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए थे। अब इनको हम बेल लेंगे एक एक करके। तो हम जो ऊपर आटा नहीं डालेंगे, पहले नीचे ही आटा लगाएंगे। मतलब उसमें पटे पे आटा लगाएंगे। मतलब लोई के ऊपर बेल नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि जो लच्छेदार पराठा बना है, अगर आप सूखा आटा डाल देंगे तो लेयर अच्छे से नहीं खुलती है। तो हमने यहाँ पर घी तेल कुछ भी डाल सकते हैं और अच्छे से बेल लेंगे। इस तरह से अच्छे से पराठा बेल जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इधर हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया। थोड़ा तवा पे पहले जब पहला पराठा डालेंगे तो थोड़ा तवा पर घी तेल लगा सकते हैं, या बटर भी यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर हमने बटर का यूज़ किया है।
बटर लगाने के बाद बटर को मेल्ट करके ही हमने यहाँ पर लगाया है। बटर लगाने के बाद में हमने पराठे को डाला था, उसके बाद अलग पलट के अच्छे से सेक लेंगे इसको। बहुत ही आसानी से सेक जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये पराठे। तो हमने इसको चटनी बनाई थी एक, उसी के साथ खाया था, बहुत ही टेस्टी लगे। आप इसे रायते के साथ या कैसे भी खाली भी पराठों को खा सकते हैं, कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं, किसी चटनी की ज़रूरत नहीं, बहुत ही ऐसे ही टेस्टी लगते हैं खाने में। इस तरह से पराठा सिक्का तैयार हो गया। तो जो आलू का पराठा है उसको भी इसी तरह से सेक लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से बेला है जैसे उसको बेला था। ऊपर से हमने सूखा आटा नहीं लगाया था, बस घी लगा के बेलना है हमें। और हमने इधर अपना दूसरा वाला पराठा बनाया था, इसमें फिलिंग भरी थी आगे अंदर। तो इस तरह से उसको भी हमने अलट पलट के सेक लेंगे अच्छे दबा दबा के, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहे पराठा। बहुत ही अच्छे पराठे बनकर तैयार होते हैं इसी तरह से। और सर्दी में तो अभी मेथी अच्छे से चल रही है, मेथी के पराठे खाने का बहुत फ़ायदेमंद होती मेथी, और खाने का टेस्ट ही अलग है। अगर आपने आलू के पराठे वैसे फिलिंग भर के बहुत बार खाएं तो एक बार इस तरह से लच्छेदार बनाकर ज़रूर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे आपको खाने में। देखिए एक एक परत तक अलग हो जाएगी, अगर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे गर्म में आता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।